क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी द डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। मनी की डिमांड, मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूँ, प्रियंका है आप, ठीक है। आप मनी की डिमांड कब करेंगे? ध्यान समझिएगा, जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी। अभी आपके पास एक भी रुपए नहीं है क्योंकि आप कमा ही नहीं रहे हैं। जिस दिन आप आईएएस बन जाएंगे तो कभी कार खरीदो, कभी ये मोबाइल खरीदो, कभी वो खरीदो, मनी की डिमांड करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल सही। व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिपॉजिट इंक्रीजेज है, तो ये बताइए, जब डिपॉजिट मतलब कि जब बैंक में जमा करने पर हमको ज़्यादा मिलेगा इंटरेस्ट रेट, तो हम मनी की डिमांड क्यों करेंगे? हम बैंक में जमा करेंगे। सेकंड गलत है। थर्ड, व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। वेरी गुड, आई लाइक दिस क्वेश्चन। व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, देखिए मान लीजिए कि पहले कोई चीज़ जो है ना, पहले है ना हमको एप्पल फोन मिलता था 40,000 का। इन्फ्लेशन के कारण अब एप्पल फोन मिल रहा है 50,000 का। तो आप 10,000 ज़्यादा अपने पेरेंट्स से मांगेंगे ना उसी एप्पल फोन को खरीदने करने के लिए। तो मतलब क्या हुआ? ये मनी की डिमांड बढ़ेगी घटी? तो फिर क्यों आप लगाए इसका एक केबल से? क्यों नहीं होगा फिर? क्या बोला है क्वेश्चन? द डिमांड फॉर मनी इंक्रीज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। बात सिंपल सी है कि जब कभी भी इन्फ्लेशन होगा ना तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा। जब तो फिर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड की प्राइस घटेगी। जब बॉन्ड की प्राइस घटेगी तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा। ये आप साइकिल याद कर लीजिए, रिपीट। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा। डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड की प्राइस घटेगी। बॉन्ड की प्राइस घटेगी तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा। ये 5 चीज़ याद रख लीजिए, आपको हमेशा काम आएगा। लिख लीजिए, आपको नहीं याद है।